इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीएए वॉयलेंस पर सबसे बड़ी अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। लखनऊ के दंगों में सिंगापुर का पैसा इस्तेमाल हुआ है। जी हां, दिल्ली दंगों में गिरफ्तार आरोपी ने कबूलनामा अपना दिया है, कबूल किया है आरोपी खालिद ने। और उसके बयान के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि सिंगापुर से हर महीने एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो लखनऊ में चल रहा था उसके लिए पैसे आते थे। सरकार से लड़ने के लिए खालिद डोनेशन लेता था और खालिद ने लखनऊ दंगों में गिरफ्तार हुई सदफ जफर के खाते में पैसे भेजे थे। यह बड़ा कबूलनामा खालिद का। लखनऊ दंगों में गिरफ्तार हुई थी सदफ जफर। पैसों का इस्तेमाल लखनऊ दंगों में किया गया था। सदफ जफर यूपी कांग्रेस की सदस्य हैं और इनके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने ट्वीट भी किया था जफर की गिरफ्तारी पर, उन्हें छोड़े जाने के लिए। एआईडब्ल्यूसी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उन्हें अपनी टाइमलाइन पर भी शेयर किया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर है, यह जानकारी यूपी पुलिस से साझा हो रही है। सदफ जाफर की गिरफ्तारी 19 नवंबर 2019 को हुई थी। 7 जनवरी 2020 को उन्हें जमानत भी मिल गई थी और उनके पक्ष में ट्वीट किया था कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने। यहां पर कबूला गया है कि सदफ जाफर को पैसे दिए गए और उसी पैसे से सिंगापुर से पैसा आया और उसी पैसे से लखनऊ में सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया गया लगातार। उस पैसे की बिना पर, उस पैसे के बेस पर, जी हां, आरोपी खालिद के बयान के मुताबिक यह बात सामने आई है। आरोपी खालिद ने यह बयान दिल्ली पुलिस को दिया है कि सिंगापुर से पैसे उसके पास आते थे और वो पैसे सदफ जफर के पास गए। कांग्रेस कि मेंबर सदफ जफर के पास पैसे गए और इस तरह से लखनऊ में लगातार सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बहुत बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है। यह कबूलनामा है और इस कबूलनामे को दिल्ली पुलिस के सामने किया है। जफर की गिरफ्तारी पर हम आपको याद दिला दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया था। और इस खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पर डिटेल जानकारियां देंगे। ओपी तिवारी सर, इस खबर से जुड़ी हुई जो जानकारियां आपके पास हैं, जो खुलासा हुआ है वो आप दर्शकों को दें कि क्या क्या खुलासा किया है इस खालिद ने। इस शख्स को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के फौरन बाद जब इस शख्स से पूछताछ शुरू हुई तो इसने कबूल किया कि यह शख्स पीएफआई समेत अनेक ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो दंगे को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे डिटेल इंटरोगेशन किया गया और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इससे डिटेल में पूछताछ की तो कि इसको पैसे के दंगों के लिए फंडिंग के बारे में क्या जानकारी है, तो इसने दिल्ली पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया उसके मुताबिक इसका एचडीएफसी बैंक दिल्ली में एक खाता है, इसने अपना एक एनजीओ बना रखा है और खालिद के कबूलनामे के मुताबिक इसके अपने एक दोस्त के जरिए सिंगापुर में रहने वाले एक अब्दुल करीम नाम के शख्स से भी इसका उसने परिचय कराया था। खालिद के कबूलनामे के मुताबिक वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों से डोनेशन मांगता था और इसी डोनेशन के तहत उसे सिंगापुर से भी पैसे आते थे। खालिद ने जो कबूलनामा किया है उसके मुताबिक नसीफ अब्दुल करीम, जो कि सिंगापुर की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है और भारत के मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्मों से परेशान है, ऐसा आरोप है। इसमें आगे वो कहता है कि फरवरी 2020 के शुरू में मैंने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए नगद निकालकर धरना प्रदर्शन और दंगे की तैयारी के लिए रखे थे। जनवरी में मैंने 25,000 रुपए सदफ जाफर के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, जो उसने उन रुपयों का इस्तेमाल लखनऊ में धरना प्रदर्शन और दंगों के लिए किया था। खालिद का लिखित कबूलनामा है ये दिल्ली पुलिस के पास और सबसे अहम बात यह कि दिल्ली पुलिस ने खालिद के इस कबूलनामे को कोर्ट के सामने भी पेश कर दिया है। बहुत बड़ा पॉइंट आप बता रहे हैं, क्योंकि सदफ जफर की बात करें तो उनके सपोर्ट में तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आगे थे। हमने देखा था कि लखनऊ में कैसे प्रोटेस्ट भी किया गया था। लेकिन पहले मैं आपसे खालिद के बारे में जानना चाहूंगा कि ये खालिद कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या भूमिका इसकी थी इससे इतर। देखिए, मैं आपको बता दूं, खालिद नाम का ये शख्स दिल्ली का रहने वाला है,
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में खालिद नाम का ये शख्स रहता है और ये खालिद नाम का ये शख्स जो जामिया में जो दंगे प्रदर्शन हुए थे उस दौरान ये उमर खालिद तथा अन्य लोगों के संपर्क में आया था। इसके खालिद के अपने कबूलनामे के मुताबिक ये इंडिया अगेंस्ट हेट नाम की जो संस्था है उसका भी ये सदस्य बना था और उसके बाद दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें भी इसकी अहम भूमिका थी। इसके अपने बयानों के मुताबिक इसने जो अपना एनजीओ बनाया है उसमें आने वाले पैसे को इसने धरना प्रदर्शन और दंगों के लिए इस्तेमाल किया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का ये शख्स रहने वाला है और ऐसे तमाम लोगों के संपर्क में है जो दंगा फैलाने में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो शर्जील हो चाहे वो अन्य लोग रहे हों, उन लोगों के संपर्क में भी रहा है। और जो दिल्ली दंगों का एक बड़ा चेहरा है जी उसकी मुलाकात इसने दिल्ली दंगों के दूसरे आरोपियों से कराई थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कबूलनामा यह है कि लखनऊ के दंगों में भी सिंगापुर से आए हुए पैसों की भूमिका थी। जी अब इसके बाद अब चूंकि ये लिखित कबूलनामा है ओपी तिवारी जी, अब ये चूंकि लिख के दे दिया गया है क्राइम ब्रांच को और पुलिस को और उसमें सदफ जाफर का नाम ले लिया गया है, कहा गया है कि ये पैसा इस्तेमाल किया गया प्रदर्शन के लिए, तो अब आगे किस तरह से प्रोसीड करेगी क्राइम ब्रांच? क्या फिर से सदफ जाफर तक हाथ पहुंच सकते हैं उनके गिरेमां तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी इस बारे में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने इस जानकारी को लखनऊ पुलिस के साथ शेयर कर लिया है। चूंकि दंगे धरना प्रदर्शन लखनऊ में हुए थे, लिहाजा ये जानकारी लखनऊ पुलिस की एसटीएफ को और लखनऊ पुलिस के आला अधिकारियों को भेज दी गई है और अब वो अपने हिसाब से इस मामले की जांच करेंगे कि जो जाफर हैं उनके खाते में कितना पैसा आया, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, कैसे किया। ये तमाम जानकारियाँ लीड्स हैं जो यूपी पुलिस को दे दी गई हैं। यूपी पुलिस में भी इसमें जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात, एक अहम बात मैं आपको और बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दंगों को लेकर अपनी एक अलग से जांच कर रहा है, दंगों की फंडिंग को लेकर। अब चूंकि ये कबूलनामा हुआ है तो ये कबूलनामा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी जाएगा, तो आने वाले समय में हो सकता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जाफर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी जी जी। और इसी बीच में ओपी तिवारी जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से वीरेश पांडे भी जुड़ गए। वीरेश, ओपी तिवारी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो एबीपी गंगा के दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास लिखित कबूलनामा है इस व्यक्ति का, जो ये कह रहा है कि सदफ जफर को 25,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और इस पैसे का इस्तेमाल सीएए प्रोटेस्ट में किया गया है सदफ जफर के द्वारा। लखनऊ पुलिस से बात शेयर भी कर दी गई है। लखनऊ पुलिस में, सुरक्षा एजेंसियों में इस खबर के बाद कोई हलचल, कोई मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है वीरेश? देखिए राजेंद्र, जिस कबूलनामे की बात हो रही है कि खालिद ने कहा है कि सिंगापुर से पैसे आए हैं और सीए और एनआरसी का जो प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में, उसका चेहरा रही सदफ जफर। हमारे साथ खुद मौजूद हैं सदफ जफर जी, जो खालिद है दिल्ली दंगों का आरोपी, उसे गिरफ्तार करके जब पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है तो उसने ये खुलासा किया है कि सिंगापुर से पैसे आए हैं सीए एनआरसी के जो प्रदर्शन लखनऊ में हुए थे, जिसमें मैं खुद देख रहा था, कवर कर रहा था, और सदफ जफर को पैसे दिए गए हैं सिंगापुर से ये धरना प्रदर्शन और इस तरीके से दंगा भड़काने के लिए। देखिए, कहीं पर भी उमर खालिद का ये कहीं पे भी उसने लगातार कोर्ट में कहता रहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, उसने ऐसा कोई कबूलनामे पे सिग्नेचर नहीं किया है। तो जिस तरह से इस तरह की बात उठाई जा रही है ये सरासर गलत है। दूसरी बात कि दिल्ली का दंगे जो हुए हैं वो लखनऊ में जो 19 दिसंबर को आगजनी हुई, जिसके तहत मुझको जेल में आरोपी बनाकर बिना किसी सबूत के रखा गया, उसमें भी वो कहीं 2 महीना पहले हो चुका था। उसके बाद दिल्ली के दंगे भड़के। तो ये जो बातें कही जा रही हैं वो सरासर गलत है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मीडिया ट्रायल किस तरीके से किया जा रहा है और ये किस तरह से संवैधानिक रूप से सही है। अगर आपको लगता है सीबीआई को किस तरीके से वो लीक कर रही है, ये सारी चार्जशीट दिल्ली पुलिस लीक कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाने वाली बात है कि किस तरह से एक तरफा हो रही है। जहां गोली मारो और गाली दे के कहा जा रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, रागिनी जैसी महिलाएं जो खुले आम तब से लेके किसानों के आंदोलन तक वो कह रही है कि डट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और तमाम तरीके से दंगे भड़का रही है। अनुराग ठाकुर जिस तरह की बात कर रहा था, कपिल मिश्रा ने जिस तरह की बात करी, उनको ना आरोपी बनाकर वो लोग जो संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहे हैं उनको लगातार घेरा जाए। सदफ, सबसे बड़ा सवाल है
कि जो सिंगापुर से पैसे आए हैं उसमें आपके नाम हैं, ऐसा खालिद ने कबूल किया है क्राइम ब्रांच दिल्ली से पूछताछ में कि 25,000 से ज्यादा पैसे सदफ जफर को मिले हैं जो कांग्रेस की नेता हैं और उस पैसे का उपयोग उन्होंने दंगा भड़काने में किया है। ये एक गंभीर और राष्ट्रद्रोही आरोप है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि इस तरह की बात कही जा रही है। उमर खालिद ने ऐसा कोई भी कबूलनामे पे सिग्नेचर नहीं किया है। ये उसने कई दफा कहा है, यहाँ तक कि कोर्ट के सामने अभी जब उनकी पेशी हुई है तब उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया है। और सिंगापुर से पैसे आए हैं, कहाँ आए हैं, किसको मिले हैं, हाल फिलहाल मुझे तो नहीं मिले हैं। ये आप मेरे अकाउंट से देख सकते हैं। साहब सदफ जाफर हमारे साथ है, वो कह रही है कोई पैसा नहीं मिला, उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है, सब गलत बात है। मैं आपको सदफ जाफर जी को पहले तो ये स्पष्ट कर दूं राजेंद्र जी कि उमर खालिद और खालिद दोनों अलग अलग आदमी हैं। उमर खालिद अलग शख्स है, खालिद अलग शख्स है। ये बयान खालिद का है, उमर खालिद का नहीं है। दूसरी बात कि खालिद ने अपने बयानों में साफ तौर पर यह कहा है कि सदफ जाफर के अकाउंट में उनको हाथ से पैसे नहीं दिए गए हैं, सदफ जाफर के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। तो जांच एजेंसियां आने वाले समय में सदफ जाफर के अकाउंट की जांच कर लेंगी। अगर नहीं गए होंगे तो सदफ जाफर जी को जाहिर सी बात है क्लीन चिट मिल जाएगी। जी विदेश इस पर रिएक्शन लें आप कि वो उमर खालिद नहीं, वो खालिद है और उसने अकाउंट में पैसे दिए, कोई कैश नहीं। देखिए सदफ जफर जी, सबसे बड़ी बात है कि उमर खालिद और खालिद अलग अलग हैं। जो दिल्ली दंगों का आरोपी है खालिद, उससे कबूल किया है, उसने कबूल किया है पुलिस के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने कि पैसे सिंगापुर से आए थे दिल्ली के दंगों को भड़काने के लिए भी, और वही पैसे आए लखनऊ में भी दंगों को भड़काने के लिए। और वो जो पैसे आए वो 25,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में डाले गए, और अकाउंट में अगर डाले गए तो अब इसकी जांच एजेंसियां करेंगी। जांच एजेंसियां देखिए खुले तौर से करें, जो सजा है मैं करने को तैयार हूं, लेकिन सीधी सी बात यह है खालिद सैफी का जहां तक आप बात कर रहे हैं तो खालिद सैफी ने भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई कबूलनामा नहीं दिया है। क्राइम ब्रांच से पूछताछ में खालिद ने ये बताया कि हमारे पास लेटर है, उसको हम दिखा रहे हैं, भड़काने के लिए भी आया है। और लखनऊ देखिए आप भी पढ़े लिखे हैं और आप भी इस बात से जानते होंगे कि जब तक हस्ताक्षर ना किए जाएं डॉक्यूमेंट पे तब तक आप उसको नहीं मान सकते। एक प्रूफ क्या कबूलवाया जा रहा है, बार बार कोर्ट में खालिद कह रहा है कि मैंने ऐसे किसी दस्तावेज पे सिग्नेचर नहीं किया है। हस्ताक्षर के साथ कागजात हमारे पास हैं, जिसने जो कबूल किया है खालिद ने कि सदफ जफर के पास से पैसे आए हैं। दस्तावेज दिखा रहा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा खालिद सैफी के हस्ताक्षर हैं तैयार हूं, और इस पे नीचे पुलिस इंस्पेक्टर के भी हस्ताक्षर हैं जिसके सामने बयान दिया गया है। खालिद सैफी के साफ साफ हस्ताक्षर हैं इस पर, ये आप देखिए, इस पे खालिद सैफी के साफ साफ हस्ताक्षर हैं जिसमें उसने हस्ताक्षरों में कबूल किया है, उसने अपने हस्ताक्षरों में कबूल किया है कि जी ये पैसे उसको दिए गए। ठीक है, ये खालिद सैफी के हस्ताक्षर हैं। ओपी तिवारी जी असल में जी बिल्कुल दिख रहा है, हस्ताक्षर हैं जी, बिल्कुल दिख रहा है वो पेपर भी हम दिखा रहे हैं। ओपी तिवारी जी ये असल में कहना ही चाह रही है कि कोर्ट के सामने बार बार कोर्ट का हवाला दे रही है सदफ, और ये कहना चाह रही है कि कोर्ट के सामने नहीं स्वीकार किया गया है। हो सकता है मैं आपको बता दूं कोर्ट के सामने स्वीकार तो तब किया जाएगा जब कोर्ट के सामने वो बात आएंगी। कोर्ट के सामने अब ये बात रख दी गई है। ये इस बारे में चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया है, और उस कोर्ट के सामने जो आरोप पत्र पेश किया है उसमें इस दस्तावेज को भी लगाया गया है आधिकारिक तौर पर। यह पुलिस के पास अब दस्तावेज नहीं है, ये कोर्ट के पास। और अभी तक खालिद सैफी ने इस बयान से इंकार नहीं किया है, ना कोर्ट के सामने, ना मीडिया के सामने, ना पुलिस के सामने। ठीक है, यह बात मैं जरूर वीरेश के सामने रखता हूं। वीरेश यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि खालिद सैफी ने नकारा नहीं है कहीं पर। सदफ जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो खालिद ने दस्तखत किए हैं वो कोर्ट के सामने दस्तावेज रख दिया गया है, सुनवाई होगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा, और वो लिखित दस्तावेज है जिसमें आपका नाम है, कबूलनामे में उसने दस्तखत भी कर दी है। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास खुद है, एबीपी नेटवर्क के पास वो डॉक्यूमेंट्स है। देखिए जब वो कोर्ट के सामने है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए, आप क्यों उसका फैसला कर रहे हैं? सवाल तो मजे की बात यह है कि मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? अगर कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और मेरा कहीं से भी संलिप्तता पाई जाती है दिल्ली के दंगों से या लखनऊ के दंगों से जो हुए ही नहीं, बहुत 19 दिसंबर को जो आगजनी हुई है
उसके कहीं बाद में कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगे हुए हैं। तो इतने लंबे अरफे के बाद आप कहां से आप देख रहे हैं कि इतने लंबे वक्फे के बाद मैंने दिल्ली में तो हुए नहीं है लखनऊ में दंगे। तो इस तरह की बात कहना ही बहुत अजीब है कि मुझे ओपी तिवारी जी कुछ और कहना चाहते हैं। लखनऊ में हिंसा हुई थी, आपके पास लौट रहे हैं, आप बने रहे ओपी तिवारी जी, आप जैसा कि आपका आरोप तिवारी था, जी आप हिरासत में भी ली रखी। जी हाँ, मुझे रखा गया हिरासत में। मैंने पहले भी कहा है, खुले तौर पे कहा है, और वो जो चोटें थी वो बिल्कुल साफ थी और वाज़ेह थी कि किस तरीके से मुझे मारा गया था और किस तरीके से मैं ब्लीड करती रही हूँ, किस तरह से मुझे रात भर सर्दी में बैठाल के रखा गया। मेरे परिवार वालों को बात लगातार करें, लेकिन अभी जो मैटर अभी का जो मैटर है उस पर कम ही जवाब आ रहे हैं। ओपी तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, ओपी तिवारी जी कहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दंगों की ये साजिश नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में नहीं बनी थी। कबूलनामे के मुताबिक ये साजिश पिछले 6 महीनों से लगातार बनती चली आ रही थी। यानी जून जुलाई 2020 से ये साजिश बननी शुरू हुई थी और इस साजिश के अलग अलग पार्ट थे और इस साजिश के तहत ये कहा गया था कि पूरे देश में दंगे भड़काने हैं, दिल्ली में, यूपी में, जिससे सरकार को नीचा दिखाया जा सके। तो साजिश जो है पहले से रची जा रही थी। ये कहना उचित नहीं है कि नवंबर में, दिसंबर में वहां दंगे हुए थे, दिल्ली में जनवरी में दंगे हुए थे। साजिश करता, पैसे देने वाले पीएफआई के लोग यूपी में भी मौजूद थे, दिल्ली में भी मौजूद थे। किसे पैसा मिला, किसे पैसा नहीं मिला, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बात जरूर है कि जांच के दौरान सदफ जाफर का नाम सामने आया है और जांच एजेंसियां इसकी भी जांच करेंगी। विदेश, आप उनसे पूछें कि आपके पास चूंकि अकाउंट में आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट, अकाउंट की डिटेल्स क्या रखेंगी या नहीं, क्योंकि मीडिया सवाल पूछ रहा है। तो अब मीडिया के सवाल पूछने पर हर बार कह दिया जाता है दंगों की बात हो या लखनऊ की बात हो, जो दंगे फैलाने की साजिश पिछले 6 महीने से की जा रही थी और ये एक कड़ी थी जो देखने को मिला दिल्ली में, लखनऊ में और पूरे देश में दंगा भड़काने की कोशिश में तमाम विदेशी एजेंसियां लगी हुई थी। उन्हीं विदेशी एजेंसियों में सिंगापुर से पैसा दिल्ली के लिए आया, लखनऊ के लिए आया और अन्य जगहों के लिए आया, जिसमें सदफ जफर का नाम है और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर है। देखिए, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जो प्रत्यक्ष रूप से चिल्ला चिल्ला के दंगों को भड़का रहे थे वो लोग अपने गर्म बिस्तरों में लेटे हुए हैं, बल्कि जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लगातार जो है वो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, जो लोग लगातार संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कटघरे में मीडिया खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विदेशी फंडिंग का मामला है और जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां जो देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, उनका कबूलनामा है, कोर्ट में दस्तावेज रख दिया गया है, बाकायदा दस्तखत है, सदफ जफर के अकाउंट में पैसे आए हैं, लखनऊ पुलिस को सूचित कर दिया गया है, ईडी के पास भी इसकी जानकारी है, प्रवर्तन निदेशालय कभी भी आपसे पूछताछ कर सकता है, लखनऊ पुलिस कभी भी आपसे पूछताछ कर सकती है। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, हर तरह के, और आज भी मेरा अकाउंट कोई छुपा नहीं है। कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, आपके सामने रहेगा। ठीक है वीरेश, वीरेश ओपी तिवारी जी एक बात बार बार कह रही है, वो आप भी कह रहे हैं पैसा ट्रांसफर हुआ है, कितना क्या हुआ है, उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है काम करने के लिए। मीडिया क्यों ट्रायल कर रहा है, मुझे इस बात पे। ठीक है ओपी तिवारी जी, बार बार वो एक बात कह रही है कि अगर अकाउंट में पैसा आया है तो वो छुपा तो है नहीं, वो तो जाहिर हो जाएगा। और ये बात जो आप भी कह रहे हैं कि खालिद ने बात कही कि उसने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, अकाउंट के ट्रांजैक्शन को खंगालना, उसको साबित करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज के पास वो अकाउंट नंबर भी है, उसके दस्तावेजों के मुताबिक जिन अकाउंट नंबर से ये पैसा सऊद जाफर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये काम जांच एजेंसियों का है। जहां तक मीडिया ट्रायल की बात कर रही हैं, मीडिया का काम है सत्य को सामने रखना। एबीपी गंगा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, एबीपी नेटवर्क किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दस्तावेजों की बाबत कहा जा रहा है, जो सरकारी दस्तावेज हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए हैं। इसमें सऊद जफर जी को अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो अपनी जनवरी फरवरी महीने की जो अपने अकाउंट वो दिखा दें कि इस अकाउंट से उनके पास कोई पैसा नहीं आया है, और ये हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये एजेंसीज को दिखाएं। लेकिन एक सच्चाई है जो एबीपी गंगा ने लोगों के सामने रखी है, दस्तावेजों के हवाले से एबीपी गंगा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात चाहूंगा कि वीरेश जरूर बताएं सदफ को कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बात तथ्य सामने आए हैं, हम खाली तथ्य रख रहे हैं। सदफ, सबसे बड़ा सवाल है कि हम और एबीपी नेटवर्क जो है आरोप नहीं लगा रहा है, एबीपी गंगा आरोप नहीं लगा रहा है। जो अकाउंट्स हैं वो एबीपी नेटवर्क के पास है, जो सिंगापुर से अकाउंट्स जिस पैसे से ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पूरा दस्तावेज हमारे पास है। और जब एजेंसियां इसका काम करेंगी, लेकिन हम चूंकि दिखा नहीं सकते, लेकिन वो पूरे अकाउंट्स के नंबर है हमारे पास। मैं वही फिर दोहरा रही हूं कि उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं।
आप जब चीजें क्लियर हो जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसके बाद उस पर बात करिए। कितने दंगे मैंने भड़काए हैं, कितनी मैंने इंस्टिगेटिंग स्पीच दी है, विनेश, कितनी वो मैंने ऐसी पैसा चीजें आया है लिखी नहीं आया इस हैं, पर हाँ या जिससे ना में लोगों को जवाब नहीं दे रही है, वो बदलाया अपनी अकाउंट किस के तरह स्टेटमेंट चाहे तो WhatsApp दिखा ग्रुप में मैं सकती रही हूं भाई, हैं कि आप नहीं आया लोगों के पैसा। सामने तो कुछ छुपा नहीं है ना। दंगा घर में बैठे बैठे तो नहीं हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आपके पास पैसा आया है या नहीं आया है? जो स्टेटमेंट है बैंक अकाउंट्स के, वो स्टेटमेंट तो आप जनता के सामने रख ही सकती हैं कि देखिए भाई यहां से पैसा नहीं आया, सिंगापुर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मैं एकदम साफ हूं, पाक साफ हूं, ये जो आरोप है वो गलत है। तो जिस तरीके से खालिद ने कबूलनामा किया है और कोर्ट में ये दस्तावेज है, तो ये एक बड़ा सवाल है। आप कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी बड़ी नेता है प्रदेश की, और आपके लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने आवाज उठाई थी। प्रियंका गांधी आपके घर आने वाली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें नहीं आने दिया था। ऐसा आरोप आप लोगों ने पिछले दिसंबर में लगाया था कि जब आपके परिवार से मिलना चाह रही थी। लेकिन सदफ जफर के पीछे जब राष्ट्रीय पार्टी का हर बड़ा नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरा प्रदेश जो आपके साथ था, अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये एक बड़ा मामला है। आप सदफ जफर कोई सामान्य महिला नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की जो प्रदेश की प्रवक्ता हैं और आप सम्मानित नेता हैं। तो आपके ऊपर ये जब आरोप लग रहा है तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। बेशक मैं दूंगी, और मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दूंगी। ठीक है विनेश, मैं आपको क्यों दूंगी? ठीक है, सवाल ठीक है, ये बात होता ठीक है, और जो भी वो होगा बिल्कुल वो मैं आजाद पूरी है। तरह से पहले भी कोऑपरेट किया है। मैं जब मेरी होर्डिंग लगा दी थी मेरे बिल्कुल पतों विनेश। के साथ, मैं तब भी इसी घर में मौजूद थी, मैं आज भी इसी घर में मौजूद हूं, और मैं किसी भी तरह का कोई भी ठीक 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 investigation विनेश, जो भी बिल्कुल वो होगा, आजाद है, उसके लिए बिल्कुल मैं वो आजाद है, वो 100% जांच cooperate एजेंसीज करने के को सामने ही तैयार हूं। रखेंगे। राजेंद्र, जब आप कह रही हैं, सदफ जफर का साफ कहना है कि ठीक वो है। जो जांच एजेंसियां हैं उनका पूरा सहयोग करेंगी। बिल्कुल 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 ओपी तिवारी जी, बिल्कुल वो आजाद हैं कि वो अपनी बात को, अपनी सफाई को जांच एजेंसियों के सामने रखें। लेकिन अब चूंकि ये मामला आपने कहा कि कोर्ट में चार्जशीट में दाखिल कर दिया गया है, ये बयान भी, ये लिखित कबूलनामा भी, ये सिग्नेचर भी, तो ओपी तिवारी जी हमारे दर्शकों को बताइए कि अब ये मामला कैसे प्रोसीड करेगा आगे? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो चार्जशीट हुई है वो दिल्ली दंगों के बारे में हुई है, लखनऊ दंगों के बारे में चार्जशीट नहीं हुई है। लेकिन जब किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस मामले के दौरान जो आरोपी होता है उससे तमाम पूछे जाते हैं कि उसने आज तक क्या क्या क्राइम किया है। ये दंगों की फंडिंग का मामला था, दंगों की कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ मामला था। तो उस मामले में जब खालिद से पूछा गया तो उसने अपने सारे वेयर अबाउट्स बताए कि जो पैसे उसके एनजीओ में आए थे वो पैसे कैसे आए, उसके किस अकाउंट में आए और उसने किस किस के अकाउंट में भेजे। तो दिल्ली में जो चार्जशीट हुई है वो तो दिल्ली दंगों के हिसाब से चार्जशीट ट्रीट की जाएगी, लेकिन उस दौरान जो खुलासे हुए हैं अन्य जगहों के बारे में, जांच एजेंसियां उसको उस कंसर्न पुलिस को भेज देती हैं। जो जांच एजेंसी जांच ईडी को भेज देंगी, यूपी पुलिस को भेज देंगे, और आगे का काम यूपी पुलिस और ईडी का होगा कि उसमें क्या कैसे प्रोसीड करती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।